गुरुजी की आँखों से नूर मिलता है, उनके दर्शन से सरूर मिलता है और जो भी आता है चरण शरण में गुरुजी की, उसको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। संगत जी, ये बात सच है कि गुरुपा हमारे लिए शिव का रूप हैं और उनसे हमें मेरे गुरुजी महाराज तो बैठे ही देने के लिए हैं। वो तो अपनी संगत पर दिन रात लुटा रहे हैं, बस आप लुटने वाले बने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। गुरु पा के हुक्म से मैं आप लोगों के साथ अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। मेरे मेरे गुरुजी का एक मेरे पास मैसेज आया था। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा खास हुक्म है, सारा काम छोड़कर पहले शुक्राना कर। तो मैंने सोचा कि गुरुपा नाराज़ हो जाएँ, इससे पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने सभी संगत परिवार के साथ साझा करने आई हूँ। और सत्संग सत्संग बोलने से पहले अपना शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी और आप सभी संगत परिवार से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ गुरु जी का मूल मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे पापा का सत्संग सत्संग है। एक्चुअली मेरे पापा का कॉल आया था मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे मम्मी पापा का हमारे सिवा कोई नहीं है, तो हम 2 सिस्टर हैं। पापा का कॉल आया मेरे पास कि बेटा मुझे ना अपना ना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवाने जाना है। तो उनका साल में ना एक बार उन्हें जाना पड़ता है, तो वो अकेले तो जा नहीं सकते संगत जी। तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हें ना मेरे साथ चलना होगा। तो मैंने इनसे बात किया कि भाई ऐसे-ऐसे पापा को अपना सर्टिफिकेट देने जाना है दिल्ली में। तो हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, हम टैक्सी करके पापा को लेकर दिल्ली चले गए। संगत जी, रास्ते में इतना जाम था, तो मैंने कहा कि भई इतना जाम हो रहा है, कैसे करें? तो इतने में क्या हुआ कि जाम में मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बहुत लंबा जाम लगा हुआ था और काफ़ी देर तक हम जाम में फँसे रहे। और पापा की तो वैसे ही पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो वो तो भीड़ को ही देखकर घबरा रहे थे कि अब कैसे होगा, कब तक हम पहुँचेंगे। संगत जी, अब यकीन नहीं करेंगे कि हम 2 घंटे जाम में फँसे रहे और मैं उधर अपने गुरुपा से अरदास कर रही थी मन ही मन में कि गुरुपा, क्योंकि मैं जब घर से चली थी ना, तो मैंने हमेशा, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार अपने सत्संग में शेयर किया है कि मैं अपने गुरुपा को साथ लेकर चलती हूँ और जहाँ भी जाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, गुरुपा आप मेरे साथ चलिए और जो भी काम करवाएँगे आप करवाएँगे। तो संगत जी, मैं अरदास कर रही थी कि गुरुपा हमें इस मतलब इतने पापा भी परेशान हो रहे थे गाड़ी में बैठे हुए, तो उन्हें घबराहट सी भी हो रही थी। तो ट्रैफ़िक इतना लंबा देखकर ना वो बड़ी जल्दी, क्योंकि वो बाहर बहुत ही रेयर निकलते हैं संगत जी। तो उस दिन वो इतने दिनों बाद बाहर निकल रहे थे, तो उनको बड़ा बेचैनी सी हो रही थी। तो मैंने गुरुपा से कहा प्लीज़ गुरुपा हमें जल्दी ही वहाँ पहुँचा दो जहाँ पापा को जाना है।
तो हम लोग संगत जी अब यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही मतलब मैंने गुरुपा से अरदास की तो मैं क्या देखती हूँ कि धीरे-धीरे जितना ट्रैफ़िक था ना वो सब हट गया और हम फटाफट से फिर पहुँच गए। ये बात सच है कि 2 घंटे हम ट्रैफ़िक में फँसे रहे, लेकिन जब मैंने पापा की ये हालत देखी तो मैं खुद परेशान हो गई कि वो काफ़ी परेशान लग रहे थे। तो गुरुपा का मैंने वो भी शुक्राना किया कि आपने हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। और संगत जी हम लोग वहां पर पहुंचे डेढ़ डेढ़ पौने 2 के करीब पहुंचे तो उनका लंच टाइम हो गया था संगत जी। तो हम लोगों ने मतलब उनका वो जो फॉर्म था वो सबमिट करवाया तो उन्होंने हमें एक कूपन दिया और कहते कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए तो अभी थोड़ी देर में लंच टाइम खत्म होगा तो तब तक आप अंदर वेट कीजिए। मैंने पापा को बिठाया, पानी वानी पिलाया और उसके बाद फिर एक्चुअली जो अंदर नंबर चल रहा था, टोकन नंबर मिलता है, तो वो 53 था सर, संगत जी। और जो पापा को टोकन नंबर मिला था ना वो 73 था। तो वो कहते कि ये तो बहुत टाइम लगेगा, इतना लंबा मतलब मैंने कहा कोई नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, वहाँ पर भी बैठे-बैठे मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और यही कह रही थी कि प्लीज़ गुरुपा आप जल्दी से हमारा नंबर लगवा दीजिए क्योंकि पापा की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, उन्हें देखकर थोड़ा मुझे वो लग रहा था। तो मैं बैठे इतने में ना थोड़ी ही देर मतलब ये समझ लीजिए संगत जी कि मैं हार्डली मुझे आए हुए 20-25 मिनट्स हुए थे। तो इतने में ना वो जो वहाँ के लंच टाइम से वो ऑफिसर आ गए और वो अपनी सीट पे बैठ गए। तो सभी लोग ना जैसे खड़े होकर जैसे भीड़ जमा हो जाती है ना तो वो सामने खड़े हो गए जबकि सबको टोकन नंबर भी मिला हुआ था। तो मेरे को भी देख के गुस्सा आया कि जब सबको टोकन नंबर मिला हुआ है तो ये लोग सब भगदड़ क्यों मचा रहे हैं। मैं भी चली गई और फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि देखिए मेरे पापा थोड़े उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहते आपके फादर कहाँ हैं? क्योंकि मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी बैठे-बैठे कि प्लीज़ गुरुपा मेरी मदद कीजिए और फटाफट से पापा का नंबर लगा दीजिए। लेकिन और ये भी लग रहा था कि उनका नंबर 73 था और अभी तो 54 चल रहा है, तो उनको तो टाइम लगेगा। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसे-ऐसे मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप प्लीज़ उनका करवा दीजिए। तो उन्होंने बड़ी पोलाइटली बात की मुझसे और कहा कि मैंने अपने हस्बैंड जो मतलब बाहर गए हुए थे किसी काम से, तो मैंने उन्हें कॉल करके अंदर बुला लिया और मैंने कहा कि आप प्लीज़ आकर देख लो। तो वो भी आ गए फटाफट, उन्होंने भी उनसे यही कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप फटाफट से इनके साइन लेके आप उसमें हमें वो दे दीजिए। हमने लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट करवा दिया। तो उन्होंने कहा आपके फादर कहाँ हैं? तो मैंने कहा वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा आप उन्हें प्लीज़ यहाँ बुला लीजिए। उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उन्हें चेयर दी, उन्हें उस मतलब उसमें मेरे पापा को बिठाया और हाँ, मतलब सब कुछ इतना स्मूथली हो गया ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी भीड़ देखकर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था और मैंने वहाँ पर भी अपने गुरुपा को थैंक्स किया कि गुरुपा ये जो भी हुआ है ना आज सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने अपने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा जल्दी से नंबर लगवा दीजिए। उनके आने के विदिन 5 मिनट्स लगे मुश्किल से मुझे और फटाफट से हमारा काम पूरा हो गया और पापा भी देख के हैरान हो गए कि इतनी जल्दी हो गया। मतलब उन्हें तो लग रहा था कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा इतना टाइम तो हमें ट्रैफिक में फँसे हुए जितना हमें मतलब जितनी लग रहा था ना हम लोगों को बहुत टाइम लगेगा, बट गुरुपा ने हमारी मेरी अरदास को कबूल किया। उसके लिए तो मैं तहे दिल से जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा का उतना कम है। तो संगत जी गुरुपा से अगर सच्चे मन से हम जो भी अरदास करते हैं ना, कुछ भी मांगते हैं, आप यकीनन विश्वास रखिए गुरुपा हर अरदास को पूरा करते हैं। तो मैं अपना जितना गुरुपा का शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आप हर वक्त अपनी इस बेटी पर अपनी कृपा रखते हैं और मेरी हर इच्छा को पूरा करते हैं। तो संगत जी
एक मेरा छोटा-सा शुक्राना सत्संग और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मतलब ये अभी राखी वाले दिन की बात है संगत जी। मैं अपने घर में थी और मैं अपनी शॉप पे नहीं गई थी क्योंकि एक शॉप हमने बढ़ा रखी थी और दूसरी ओपन थी। तो इन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम एक काम करो, अपने घर में बैठो, मैं 1:30-2 बजे तक आ जाऊँगा और मैं तुम्हें फिर मम्मी के घर छोड़ दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं अपना काम-वाम में समेटने में लग गई। तो मैंने देखा कि 1:30 से 2 हो गए, 2 से 3 बज गए और फिर 4 बज गए। मेरे हस्बैंड लौटे नहीं और फिर मैंने फ़ोन करके भी बोला कि कहते कस्टमर की वज़ह से मैं आ नहीं पाया, तो मैं अभी आ रहा हूँ। तो फिर मेरे को थोड़ा-सा गुस्सा तो ज़रूर आया और फिर मैं मन ही मन में कहने लगी, गुरुपा क्या मेरी कोई इच्छा नहीं करती कि मैं अपनी मम्मी के घर जाऊँ, उनके पास रहूँ और उनसे ढेर सारी बातें करूँ। अगर मैं इतनी लेट जाऊँगी तो कैसे होगा बताओ? तो मतलब जैसे कहते हैं ना अपने गुरुपा से एक बच्चा अपने गुरुपा से मन ही मन में उनसे बातें करता है और उनसे शिकायतें भी करता है। तो सेम वही समझ लीजिए गुरु उस समय मेरा हाल वही था। थोड़ी झंझलाहट भी थी, गुस्सा भी था कि अभी तक ये आए नहीं है, मैं कितनी देर में जाऊँगी। तो संगत जी थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आ गए, मैंने उन्हें खाना-वाना खिला दिया और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तुम रेडी हो तो चलो। फिर मैं और मेरे हस्बैंड मुझे घर तक छोड़ने गए और मैं ना संगत जी अपनी वहाँ गाड़ी में बैठी-बैठी ये सोच रही थी और मैं कह रही थी गुरुपा क्या ऐसा नहीं हो सकता मन आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी मैं मन ही मन में अपने मन में ये मेरे अंदर थॉट्स आ रहे थे कि काश कितना अच्छा हो कि आज मैं अपनी मम्मी के पास रात को स्टे कर लूँ। तो मेरी सिस्टर भी मुझसे पहले ही 1 डेढ़ बजे पहुँच चुकी थी। तो वो उसके भी बार-बार मुझे कॉल आ रहे थे कि इतनी लेट हो गई तू, ये हुआ, वो हुआ। तो मैं जैसे-तैसे अपनी मम्मी के घर पहुँची 4:30 बजे तक। उसके बाद फिर वहाँ बैठी और थोड़ा सब कुछ बातें-वातें की, सब किया। तो राखी-वाखी बाँधी मैंने और उन्हीं को ही मैं बाँध देती हूँ ताकि उनका भी मतलब वो भी खुश होते हैं। तो मेरे लिए तो भई मेरी सारी दुनिया मेरे मम्मी-पापा हैं, गुरुजी के साथ-साथ। तो संगत जी मैं बैठी हुई थी, तो एकदम से मम्मा के मुँह से निकला कि बेटा आज तू यहीं रुक जा। तो मैंने कहा कि पहले तो मैं सोचने लगी कि ऐसे कैसे मतलब फिर ना एकदम से मैंने भी जैसे ऐसा लगा हाँ, हाँ, मैं भी रुक जाती हूँ। तो मेरी सिस्टर ने कहा मैं भी रुक रही हूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भई मैं आज रुक जाऊँ? तो उन्होंने भी आप यकीन नहीं करेंगे गुरुजी उन्होंने कहा ठीक है जैसे तेरी मर्ज़ी अगर तू रुकना चाहती है रुक जा। तो मैंने वहाँ पर भी अपने गुरुपा का इतना शुकराना किया ना संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा ना कि गुरुपा मैं अपने मन में कुछ भी सोचती हूँ, जो भी मेरी इच्छा होती है, आप मेरे मन की इच्छा को भी समझ लेते हैं। तो मैंने अपने गुरुपा का बहुत शुकराना किया कि गुरुपा आज हम लोगों को अपनी मम्मा के पास इतने दिनों बाद रहने का मौका मिल रहा है और हम दोनों बहनें वहाँ रुकी, इतना अच्छा लगा, मम्मा भी इतने खुश हुई, मम्मा-पापा बहुत खुश हुए। तो मतलब इतनी खुशी हुई ना हम लोगों को भी तो संगत जी मैं अपनी खुशी बस मेरे गुरुपा मेरे साथ है ना तो मुझे कुछ कुछ भी मतलब ये समझ लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। तो संगत जी मैंने गुरुपा को बहुत शुकराना किया। गुरुपा आपका लाख-लाख शुकराना। कहते हैं ना संगत जी कि माता-पिता की सेवा भी एक बहुत किस्मत से मिलती है और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैं उनकी जितनी सेवा करूँ ना उतना कम है। क्योंकि उन्होंने हमें बड़ा किया, इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया और हमसे इतना प्यार करते हैं और संगत जी सबसे बड़ी बात है कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं है। लेकिन सिर्फ़ वो प्यार चाहते हैं कि उनके पास कोई बैठे, उनसे बातें करे, उन और मैं जितनी खुशियाँ दूँ ना उतना कम है। उनकी जितनी सेवा करूँ उतना कम है मेरे लिए। तो संगत जी
ये सब कुछ मतलब गुरुपा के आने से ना मेरी ज़िंदगी में जैसे बहार आ गई है। मेरे को कोई समझे ना समझे संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपा ना हमेशा मेरे मन की बात को समझते हैं, मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं। मैं तो बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे गुरुपा मिले, और मैं क्या, हम सब भाग्यशाली हैं जिनका हाथ गुरुपा ने पकड़ा है। हमसे किस्मत वाला तो कोई होगा ही नहीं। अगर हमारे साथ गुरुपा है ना, तो हमें हमें कभी भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी उनसे अरदास करते हैं, कुछ भी मांगते हैं, और गुरुपा अपने बच्चों की खुशियों को ऐसे पूरा करते हैं ना चुटकियों में, और ऐसे दुख को खत्म कर देते हैं उनकी जिंदगी से, और उनकी जिंदगी में बाहर ला देते हैं। तो मैं अपने गुरुपा, मैं आपका जितना शुक्राना करूं, मेरे लिए उतना उतना मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है गुरुपा। आप हो तो मैं हूँ, आपके साथ ही मेरी जिंदगी है गुरुपा। मेरी ये सारी लाइफ आपको समर्पित है। मैं बस यही चाहती हूँ कि जब तक मेरी सांसें चलती हैं, और इस जिंदगी से भी अगर मैं चली जाऊं कभी, तो आप ही मेरे को अपने साथ लेके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, कि आप हमेशा मेरा साथ देते हैं, मेरे परिवार का साथ देते हैं। हमें ना जाने कितने कष्टों से आपने हमें बचाया है, और कितने जो हमें पता भी नहीं चलता, आप हमारी सारी इच्छा पूरी करते हो। तो संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे पास गुरुपा का एक मैसेज आया था, और उन्होंने कहा कि पुत्र, तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो मैं यही अरदास कर रही थी कि गुरुपा कब बुलाओगे मुझे, कब बुलाओगे। मैं हर बार संगत जी, ऐसा होता है कि मैं कई बार ना सोचती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी कहा कि काफ़ी टाइम हो गया है कि हमें ना बड़े मंदिर जाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, कई बार बोला। तो एकदम मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक काम करना, हम मंडे को चले बड़े मंदिर। तो एकदम से तो मैंने कहा हाँ, ये बात सही है, और आज ही मंडे के दिन मैं बड़े मंदिर होकर आई हूँ, और रास्ते भर मैं गुरु जी का शुक्राना करती रही हूँ, और यही कहा है गुरुपा, आज आप आज तो आज के दिन आपने मुझे बुलाया। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। पूरे रास्ते भर हमें गुरु जी की ब्लेसिंग दिखाई दी। कभी गाड़ियों में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी करके, गुरु जी की गाड़ियाँ, एंजल नंबर, बटरफ्लाईज, और मतलब कितनी जगह 777, 555, इतनी गाड़ियों में हमें नजर आए ना, मतलब ऐसा लगा जैसे गुरुजी हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। तो संगत जी, कितना अच्छा लगता है ये सब देखकर, कितनी खुशी होती है। तो मैं तो गुरु जी की जितनी वडियाई करूँ ना उतना कम है संगत जी। उनका तो उनकी तो मैं बिल्कुल कहते हैं ना संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, और हमेशा मैं यही कहूँगी गुरुपा, आप हम सबके साथ, जितने भी दीन दुखी हैं, और जितने भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, आप सबकी खुशियाँ पूरी कीजिए, सबको खुशियाँ बख्शिए, सबकी ज़िंदगी से दुख, जितने भी दुख दर्द हैं, बीमारियां हैं, और उन सबको दूर कीजिए। तो संगत जी, गुरु आ, मैं तो इतना जानती हूँ कि गुरु जी है ना, तो वो हमारी हर समस्या को दूर करते हैं। और सच बताऊं, तो अब तो जब से गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है ना, तो ऐसा लगता है कि वही सब कुछ, अब हमारे लिए वही सब कुछ है। मैं उनको दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने मेरे हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। अपने आप मतलब गुरुपा, आपने हमेशा मेरे परिवार की रक्षा की है।
मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरा पूरा परिवार आपके मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आप हर पल, हर घड़ी अपने बच्चों पर रहमत बरसाते हैं। और सच बताऊँ संगत जी, मेरे हस्बैंड ने जब हम आज बड़े मंदिर गए ना, हमेशा से उन्होंने चाहा कि आज उन्होंने बोला जहाँ पर वो मिलते हैं ना, गुरु जी के स्वरूप मिलते हैं, तो उन्होंने आज एक सेवादार से कहा कि मुझे ना सत्संग कराना है, तो मुझे ना बड़ा स्वरूप चाहिए। तो बेसिकली वो ऐसे नहीं देते, उन्होंने कहा आपने कब कराना है, कैसे कराना है, फिर वो डेट फिक्स करते हैं। तो मतलब ऐसे करके जो इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे ये, तो आज ऐसा लगा कि आज सच बताऊं, गुरुजी का आज इतना प्यारा स्वरूप, बड़ा स्वरूप हमें मिला है संगत जी, उसके और मेरे बेटे को लॉकेट स्वरूप मिला है। तो मैं इतना शुक्राना किया है ना गुरुपा का। तो अब ऐसा है कि मेरे हस्बैंड को ना एक ड्रीम आया था 3-4 दिन पहले, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ना सुबह-सुबह एक ड्रीम देखा, उसमें ऐसा लग रहा था जैसे हम सत्संग की तैयारियां करा रहे हैं। तो संगत जी, मेरी दिली तमन्ना है, और कहते हैं ना जब गुरुपा का हुक्म होता है तभी सब चीजें पूरी होती है। तो मैं तहे दिल से गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ, और जल्द ही मेरे घर में आप सत्संग भी करवाएंगे, और मैं सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी जब मेरी ये इच्छा पूरी होगी, और कैसे कैसे सत्संग हुआ, क्या हुआ। अब जल्दी ही आप ये अपनी कृपा बरसाइए, ताकि हम अपने घर में मेरे घर में आइए गुरुजी, आपका मोस्ट वेलकम है। और हम करेंगे आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द। और मैं क्या करूंगी, करवाना तो आपको ही है, सारे काम आपको कराने हैं गुरुजी। तो बस मैं हमेशा यही एक अरदास, अब मेरे मन की इच्छा है कि और जब भी ऐसा होगा तो संगत जी, मैं आप लोगों के साथ अपना ये वाला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। और संगत जी, गुरु पाका ने एक मैसेज आया था मेरे लिए, मेरे उस पे, तो फिर उसमें उन्होंने कहा कि जैसे बहुत सारी संगत होती है जो अपने कमर दर्द से, घुटनों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कई अपने मेडिसिन भी खाते हैं, और बहुत इलाज करने के बाद भी उनके घुटने ठीक नहीं होते। तो पता नहीं आज संगत जी, मैं नहीं जानती कि गुरुपा आज मेरे मुंह से वो क्यों, मतलब ये मैसेज सभी संगत परिवार के लिए बुलवा रहे हैं। तो गुरुपा ने कहा कि अजवाइन, गुरुपा का जो मैसेज था वो ये था कि अजवाइन, जीरा और सौंफ जो होती है उनको भूनकर फिर इसमें हरी इलायची जो होती है उसे मिलाना है, फिर इन सबको अच्छे से पीसकर पाउडर बना लेना है। ये पाउडर रोज रात को 1 चम्मच गर्म पानी से लेना है। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में कमर और घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी, आप इस उपाय को करके देख सकते हैं। इसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो संगत जी, गुरुपा का एक छोटा मतलब मैसेज मेरे पास और आया था, जो अभी 3-4 दिन पहले ही आया था। गुरुपा ने उसमें बताया है कि बेटी, तेरे पति को खूब कामयाबी मिलने वाली है। मैंने उसके तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं, किस्मत पलट गई है, अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। यह गुरु का बेटा है, तेरा समय पलटने वाला है। तेरा पति पूरे कुल का नाम रोशन करेगा। वो तेरे जीवन भर की पूंजी है। मैंने उसके भाग्य में बहुत अच्छा कर दिया है, और तेरे बच्चों के साथ हमेशा मेरी ब्लेसिंग है, वो तेरा नाम रोशन करेंगे। गुरु, मुझे और क्या चाहिए संगत जी, जब मैं इतने अच्छे मैसेज पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे साथ मेरे गुरुपा खड़े हैं तो मुझे किस चीज का डर है। मैंने तो सब कुछ अपने गुरुपा पे छोड़ दिया है संगत जी, कि हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम गुरुजी खुद करवाते हैं, और मैं तो कहती हूँ गुरुपा, आप हमारा हाथ पकड़ के काम करवाना। और क्या बस यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा गुरुजी का नाम लेती रहूं, उनके अच्छे अच्छे गुरबानी सुनती रहूं, और सभी संगत परिवार सुने।
क्योंकि गुरुजी की जो मंत्र जाप है ना, उसमें इतनी शक्ति है ना संगत जी, इतनी शक्ति है। अच्छा संगत जी, एक मैं आपसे एक बात और शेयर करूँगी। आज जब मैं बड़े मंदिर गई ना, तो मैं जैसे अंदर मत्था-वत्था टेक कर और जब अंदर जाते हैं जहाँ पर वो चाय प्रसाद का मिलता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में गई थी, तो वहाँ चाय प्रसाद और ये सब मिल रहा था, तो मैं लाइन बना के जा रही थी। तो पता है जब मैं अंदर घुसी हूँ, लाइन में खड़ी हुई थी ना, तो दूर से गुरुजी की वो जो वॉल टू वॉल पिक्चर्स लगी, स्वरूप लगा होता है ना गुरुपा का, तो मैं उसको देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। और जानते हैं मन ही मन में मैंने गुरुपा से क्या अरदास की? मैंने कहा गुरुपा, कितना अच्छा हो ना कि मेरे को बिल्कुल आपके सामने बैठने का मौका मिले, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपको देखती हुई अपना ये प्रसाद, चाय प्रसाद जो भी समोसा प्रसाद और हलवा प्रसाद मिला था वहाँ से, और जल प्रसाद मिला था। तो मतलब मैंने कहा कि गुरुपा मैं आपके सामने बैठना चाहती हूँ, आपके बिल्कुल नज़दीक आपको निहारना चाहती हूँ। और पता नहीं गुरुपा के सामने गुरु ऐसे लग रहा था गुरुपा को लगातार देखती रहूं, और वो भी उनके भी ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा मुस्कुरा कर देख रहे हैं। तो संगत जी, अब मैं ये थॉट्स अपने मन में सोच रही थी, और जैसे ही वहाँ सेवादार आए तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने दूसरी रो में बिठा दिया और एकदम से उन्होंने कहा आंटी जी आप एक काम करिए, वहाँ आगे चले जाइए। तो मैंने कहा, मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा कि सबसे पहला नंबर मेरा वहाँ आगे बैठकर मैंने बैठी, और मैंने वो चाय प्रसाद और जो भी प्रसाद मिला वो मैंने इतनी खुशी-खुशी खाया और गुरुपा को वहाँ पर भी शुक्राना किया। मैंने कहा वाह गुरुपा, आप तो वाक़ई में बहुत स्वीट हो। मैंने तो आपसे अपने मन की अरदास करी और आपने वो भी मेरी अरदास पूरी की। मुझे अपने सामने सबसे सब बिल्कुल सामने लाकर बिठा दिया, और मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी और गुरुपा को देख लगी। मैं तो सही कह रही हूँ संगत जी, मैं जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा का उतना कम है। थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरी बात को समझने के लिए, मेरी हर इच्छा को पूरा करने के लिए, और हमें ना जाने किस और हमें बहुत सारे कष्टों से बचाने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुपा, और मेरे मम्मी-पापा का ख़्याल रखने के लिए शुक्राना, और मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, सबका ध्यान रखने के लिए शुक्राना। बस आप इसी तरह से हमारा हाथ पकड़ कर रही रखिए, और हमें हमेशा पॉज़िटिव रखिए, नेगेटिविटी से हमें बहुत दूर रखिए संगत जी। संगत जी मैं बस यही कहती हूँ गुरुपा, हमें अच्छे लोगों के साथ बिठाइए, हम सबके साथ अच्छा करें, सबको खुशियाँ दे सकें, सब में खुशियाँ बाँट सकें, बस और क्या चाहिए हमें? गुरुपा है तो हमारे साथ सारी खुशियाँ हैं संगत जी। और बस आज तो मैं बस अपना यही मेरा छोटा-सा शुक्राना सत्संग है। छोटा-सा क्या होता है संगत जी, हमेशा ही मेरा जब भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, मेरा सत्संग ऑलवेज़ लंबा हो जाता है। बट ऐसा लगता है कि बस मैं बोलती रहूँ, गुरुपा की वडियाई करती रहूँ, मन ही नहीं करता संगत जी। लेकिन क्या करूँ, बस आज के लिए मेरा यही शुक्राना सत्संग है, और संगत जी अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी भूल-चूक हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब थोड़ा-सा सिर्फ़ 4 लाइनें मैं गुरुपा को डेडिकेट कर रही हूँ। अम, आप सभी संगत परिवार के सामने बोल रही हूँ। पाँव है सर, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है।
अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगी एहसान, तेरा मानूंगी एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं सभी संगत परिवार के साथ जो मैंने ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है, और मैं गुरुपा से यही कहूँगी कि गुरुपा, ये जो मेरी प्यारी संगत जो आपने मुझे बख्शी है, इतनी, उन सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ दीजिए, सबकी ज़िंदगी से दुख को दूर कीजिए, सबकी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। बस आज के लिए मेरा यही शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, मैं गुरुपा के हुक्म से फिर दोबारा आप सभी लोगों के सामने दोबारा अपना शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। और शुक्राना करती हूँ, मैं अपने गुरुपा से यही कहती हूँ कि मैं आपका शुक्राना इसी तरह से करती रहूं, और जो सेवा आपने मुझे दी है शुक्राने की, और अपनी शुक्राना सेवा को हमेशा जारी रखूं। और सागर अंकल जी, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म में हमें एक जरिया मिला है जहां हम गुरुपा की वडियाई कर सकते हैं, गुरुपा का गुणगान कर सकते हैं। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, जो आप हमारे ये सत्संग सभी संगत परिवार के साथ साझा करते हैं। गुरुपा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आपके पूरे परिवार को बहुत सारी खुशियाँ बख्शे। तो संगत जी, मैं अब अपना गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू, लव यू, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी।